हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संज्ञा, नाउन। आइए पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा शब्द पद के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं। वाक्य में संज्ञा पदों के सही व्यवहार का समझने के लिए संज्ञा के और कारक का ज्ञान आवश्यक है। निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, हरिद्वार में गंगा मैदान में उतरती है। नर नारी गंगा के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। राघव और महेश गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में गंगोत्री हरिद्वार स्थान के नाम है, मैदान नर नारी जाति के नाम है, श्रद्धा भावना भाव के नाम है, राघव महेश व्यक्तियों के नाम है। इस प्रकार ये शब्द स्थान जाति भाव व्यक्ति आदि के नाम हैं, इसीलिए ये सभी संज्ञाएं हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी नाम हो, चाहे वो जाति हो, स्थान हो, भाव हो या कोई व्यक्ति हो, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक जैसे हाथी, चूहा, माता पिता आदि तथा कुछ अप्राणीवाचक जैसे नदी, आकाश, देश, पर्वत आदि होते हैं। इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द गणनीय और कुछ अगणनीय होते हैं, यानी कुछ संज्ञा शब्द को हम गिन सकते हैं और कुछ को नहीं। जिन संज्ञाओं को गिना जा सके उन्हें गणनीय तथा जिन संज्ञाओं को न गिना जा सके उन्हें अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। हाथी, चूहा, देश आदि गणनीय संख्याएं तथा जल, आकाश, मिठास, प्रकृति आदि अगणनीय संज्ञाएं हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ें। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भारत के सुप्रसिद्ध नगर हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उपर्युक्त वाक्यों में दिल्ली, कोलकाता, लाल किला, दिल्ली, गोस्वामी, तुलसीदास, श्री रामचरितमानस ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थानों, वस्तुओं और प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छत पर कबूतर बैठे हैं, मेरे गांव में एक डाकघर है, यह मेरे लिखने की मेज है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में छत, कबूतर, गांव, डाकघर, मेज जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये किसी एक संपूर्ण जाति के प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम में मिठास होती है, बचपन चिंता रहित होता है, मित्रता में भेदभाव नहीं होता। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में मिठास, बचपन, मित्रता भाववाचक संज्ञा शब्द है। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और जानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदयवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, तेल, घी, तांबा, सोना, चांदी आदि। चित्र में लिखा गया है पायल दूध पीती है, तो यहाँ पर दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। आजकल सोना महंगा है, सोना भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, भीड़, झुंड, परिवार आदि। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, पहला वाक्य, कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे। नेता ने सभा में भाषण दिया। तो यहाँ पर कक्षा एक समुदायवाचक संज्ञा है और सभा भी एक समुदायवाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कुछ मूल शब्द ही भाववाचक संज्ञाएं होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं को बनाना। तो पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा है दुष्ट, और उसको जब हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वह बनेगा दुष्टता। पंडित, पांडित्य, लड़का, लड़कपन, अमर, अमरत्व, भाई, भाईचारा, व्यक्ति, व्यक्तित्व, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, पशु, पशुत्व, बच्चा, बचपन, भक्त, भक्ति, नारी, नारित्व, दानव, दानवता, मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता। तो ये थे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा। दूसरा है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे आप, आपा, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व, मम, ममता, ममत्व, अहं, अहंकार, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व। तीसरा है विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, मधुर, माधुर्य, खट्टा, खटास, काला, कालिमा, हरा, हरियाली, लंबा, लंबाई, उदार, उदारता, लोभी, लोभ, वीर, वीरता, वीरत, प्यासा, प्यास, सरल, सरलता, सज्जन, सज्जनता, पीला, पीलापन। तो बच्चों, ये थे विशेषण और उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं। आगे है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, काटना, कटाई, सीना, सिलाई, गहराना, गहराई, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, उड़ना, उड़ान, बचाना, बचत, जीतना, जीत, हारना, हार, चुनना, चुनाव। और बच्चों, आखिरी में है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, समीप, समीपता, शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, मना, मनाही, भीतर, भीतरी, नीचे, निचाई। बच्चों, यह भी जानिए व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं। जयचंदों की आज भी कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रयोग की गई संज्ञाएं विभीषण और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा गद्दार के अर्थ में किया गया है।
जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। श्रीमती गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ प्रयोग की गई संज्ञाएं श्रीमती गांधी और नेताजी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जिनका प्रयोग श्रीमती गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है। तो बच्चों, यह थे संज्ञा और उनके भेद। आपने सीखा किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति संज्ञा के रूप में व जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से व अव्ययों से की जाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।